जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आज अब इस वीडियो में पहले तो हमने जीके जीएस का एक लगा ही लिया है। 23 तारीख वाला जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना, फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का तो लगा लिया। ये सेकंड शिफ्ट का आया जीके जीएस का, तो हम इसे जरा एक बार देख लेते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट करते जाते हैं। ठीक है भाई, चलो बने रहिए वीडियो में। देखिए इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यहीं से है ना, हाँ, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की मांग गारंटी करता है, यानी कि गारंटी लेता है। कौन सी अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की, और शरण लेने का मतलब क्या कि समानता का अधिकार यहाँ पर मांगता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, अनुच्छेद 10 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा। 10 तो वैसे भी नागरिकता हो जाएगा, तो यहाँ पर वैसे भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट देखिए एनपीए, एनपीए का पूर्ण रूप पूछा है, तो एनपीए का पूर्ण रूप यहाँ पर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और यहाँ पर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है, यानी कि सेरा नृत्य का पूछा गया। सेरा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ललितपुर। कहाँ हो जाएगा? ललितपुर के अंदर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़े, आगे देखें भाई। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका पूछा गया आपसे, तो ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटक प्रतिबंध है। ठीक है भाई, चलो बाकी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। अब अर्जुन पुरस्कार आपसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार जिसकी जो शुरू हुआ था आपका 1961 से, कब से? 1961 से हुआ था, और ये दिया जाता है आपका खेल में, किसमें? खेल प्रतियोगिता क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, अब इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, यानी कि आपको फ्रीडम दिलाया है किसने भाई? अबुल कलाम आजाद। ये यहाँ पर देखिए अबुल कलाम आजाद की जो है वो यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट की बात करें, आगे चलते हैं भाई। देखिए आगे की बात करें 2016 के विमुद्रीकरण, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए, यानी कि 2016 के बाद की बात कर रहा है। 2016 का जो विमुद्रीकरण हुआ है, विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुई थी आपकी, उसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 98.96। ठीक है भाई, ये 18.96, ये यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन ए। बाकी 1993 में 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किस को अपनाया गया था, यानी किसको अपनाया गया था, इसमें ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा वियना का घोषणा। क्या? वियना घोषणा, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर देखिए किस संवैधानिक संशोधन, क्या नहीं यही है वियना घोषणा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दिया या फिर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन के द्वारा भी लगा सकते हो, ऑप्शन काट कर भी लगा सकते हो, जैसे कि 1900 यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन दिया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1991-92, ये तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी नहीं है, और ये 42वां संविधान संशोधन, ये तो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, तो यहाँ पर तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से एक भी नहीं है इनमें से। ठीक है, अगर रिलेट करें तो आप, लेकिन यहाँ पर 79वां जो संविधान संशोधन है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि बचता ही है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं भाई। देखिए लोकटक झील के बारे में पूछा कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर के अंदर है। इसमें ऑप्शन मणिपुर कहीं, लोकटक झील, ये देखो ऑप्शन बी। ठीक है भाई, लोकटक झील कहाँ हो जाएगी? मणिपुर के अंदर। प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना जैसे आप उद्देश्य का बोलते हो, तो प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, वो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है भाई, 1976, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है, तो संप्रभुता यहाँ पर बताया भी गया है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करें तो चलिएगा, आगे बात करते हैं। वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर कर देता है, यानी कि फिल्टर कर देता है। वो कौन सा है? तो फायरवॉल। कौन सा हो जाएगा? फायरवॉल हो जाएगा। ये है जो फिल्टर करता है भाई, फायरवॉल। ठीक है, ये देख लेना आप।
दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए, दर्शकों के साथ संवाद, संवाद का मतलब क्या होता है, संवाद का मतलब होता है यानी बातचीत, हम और आप बातचीत करते हैं, संवाद का मतलब होता है, करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द इसमें से जो वो उपयोग आपको लगता है, क्या शब्द उपयोग लगता है आपको, ऑनलाइन बातचीत करना उपयोग लगता है यानी ऑनलाइन टीचिंग, या फिर चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, तो ये हो जाएगा सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी, ये कितने सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन 20 में डाले गए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको आने भी चाहिए, देख थिम्पू, क्या हो जाएगा थिम्पू। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, भारत में सबसे लंबा नदी पुल, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। देखो भारत में सबसे लंबा नदी पुल की बात कही गई है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर डी भूपेन हजारिका सेतु, क्या हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड को यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी, यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड आपका चलाया गया था वो योजना जो थी वो कब पेश की गई थी, 1900 यहाँ पर दिया होगा 1998 में, अगस्त 1998 के अंदर ये पेश की गई थी। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उसके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा, यानी किस प्रकार परिवर्तन आएगा, तो आप मान सकते हो कि रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, क्या करके रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ा करके ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो आगे देखा भाई, चलो भाई जून 2024, इसमें बोला है कि जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, यानी विपक्ष के नेता की बात करिए तो आप सभी को पता है कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता की बात कर रहा है, यानी कि कांग्रेस की सीधी सीधी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहुल गांधी हो जाएंगे, जो कि 9 जून को, कब 9 जून को ही हुए हैं भाई। ठीक है, तो हो जाएगा राहुल गांधी। बाकी तुगलकनामा, ये देखो कितनी अच्छी पुस्तक पूछी गई है यहाँ पे, तुगलकनामा किसने लिखी, अमीर खुसरो, इसमें ऑप्शन भी होगा अमीर खुसरो, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय राज्य ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, तो ये जो है अजय ऊर्जा के उपकरणों को बढ़ावा देती है, क्या करती है, अजय ऊर्जा उपकरणों को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलो भाई आगे भी बात करें, आगे भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि वैश्विक आतंक विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है, यानी किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है, इसमें नाटो नहीं होगा, विश्व बैंक भी नहीं होगा, ठीक है, इंटरपोल होगा नहीं, तो क्या रहेगा आपका UNCCT। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट है कि दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यकता वस्तुओं पर GST दर क्या है, यानी GST की दर परसेंट आपसे पूछी गई है, GST जो है दूध है, ब्रेड है, खाने पीने की सौदा है, इन पर टैक्स कितना लिया जाएगा ये आपसे पूछा है, क्या खाने पीने की चीज़ों पर 18% लिया जाएगा, 12% लिया जाएगा या 28% लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस पर 5% का टैक्स लगता है, ब्रेड से आप देख सकते हो। ठीक है, 5% का ओनली। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024 और 25 तक होने की संभावना है, तो इसको क्या दिया गया है बताइए, इनमें से ओरियन दिया गया है, ओप्लोरियड्स दिया गया है, या फिर आपको ये क्या अर्टिमिस दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, चलो भाई यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट इसमें आंसर ये आंसर ले लो आप, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से निम्नलिखित की व्यवहारिकता प्रदर्शित करता है या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होता हुआ कि यह जो है बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा होती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन वी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलो आगे बात करें, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर, आपको 14 सितंबर के बारे में पूछा गया, हमने आपको पहले भी बताया था कि दिवस से क्वेश्चन आना ही आना है हर शिफ्ट के अंदर और हर एग्जाम के अंदर दिवस से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्या हो जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जबकि विश्व हिंदी दिवस, यानी कि विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका 10 जनवरी को होता है। कब होता है, 10 जनवरी को। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना। अब भारतमाला परियोजना से आप समझ सकते हो कि भारतमाला परियोजना जो है वो क्या है। भारतमाला परियोजना जो है वो सड़क के लिए जानी जाती है, सड़क मार्ग के लिए। क्या है, सड़क मार्ग के लिए, ऑप्शन ए। कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, यानी प्रकाश का त्यौहार। अब प्रकाश का त्यौहार मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये कॉमन सी बात है, आप
लगा के आ सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बात करें। ये जीएसटी से फिर क्वेश्चन आता होगा भाई, जीएसटी को अच्छे से कर लेना। देखो भारतीय जीएसटी में यानी कि जीएसटी में निम्नलिखित में किस प्रकार का कर प्रयुक्त किया जाता है? इसमें आपको संपत्ति कर, धन कर, सेवा कर, आयकर। आपको पता है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप सेवा कर भी बोलते हो, क्या बोलते हो? सेवा कर। तो आपको पता है कि सर्विस टैक्स है जी। ठीक है भाई, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? यानी बुनियादी शिक्षा, किसने बुनियादी शिक्षा की तरफ कौन गया था भाई? महात्मा गांधी जी जो है वो बुनियादी शिक्षा की तरफ गए थे, इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता हुआ कि भारत में 2020 और 2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? अब देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन के जरिए देख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आपने तो देख सकते हो। यहाँ पर मसालों के लिए वैसे तो कौन जाना जाएगा? केरल जाना जाएगा, लेकिन केरल ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आप क्या लगाओगे? फिर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। वैसे भी इसमें 2020 और 21 में पूछा है तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए आगे की बात करें, प्रथम लाइफ टाइम पूछा गया है आपसे कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार जो है प्राप्त करता कौन है इसमें से? तो सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर होता हुआ। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, ये देखो जनसंख्या जनगणना से भी आपका क्वेश्चन आता हुआ कि सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जनसंख्या यहाँ पर बोला कि जनसंख्या का घनत्व यानी डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी बराबर आपसे पूछा गया है, तो डेंसिटी बराबर होता है कि डेंसिटी बराबर नंबर अपॉन स्पेस, यानी कि डेंसिटी बराबर डी बराबर हो जाएगा आपका नंबर अपॉन स्पेस। ये आपका एक होता है फॉर्मूला। ठीक है भाई, डेंसिटी निकालने के लिए, जनसंख्या निकालने के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें आगे। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? यानी कि भारत सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये यहाँ से आपसे पूछा गया है। क्या है? आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप जो है देख लेना, इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका देख लेना जरा आंसर, 1 मिनट बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा तब तक। देखिए 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व की बात करें तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 की बात करते हो। बारडोली से आप पता लगा सकते हो कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? गुजरात में हुआ था। अब गुजरात की महिलाओं ने भी किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी गुजरात सत्याग्रह के अंदर, यानी कि बारडोली सत्याग्रह गुजरात में है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है। यानी कि इंस्टाग्राम की बात कर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपका एक्स है। तो पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम का जो है कौन सा स्थान आता है? तो आपको पता होना चाहिए इंस्टाग्राम का स्थान आता है आपका चौथा। कौन सा आता है? 4th नंबर। 4th नंबर जो है इंस्टाग्राम का आपका हो जाएगा। 2021 की बात कर रहा है तब तक। चलो भाई नेक्स्ट की बात करें, आगे आई भाई। देखिए आगे की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि चीन ने तिब्बत पर, अब चीन ने भी तिब्बत पर युद्ध किया था, हमला किया था। तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण की पूछे तो 1950। कब? 1950, यानी कि 1950 में ये सब बोला गया था। निम्नलिखित में ऐसे किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? अगर कोई क्वेश्चन आता है और इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शनों पर ध्यान देना है कि ऑप्शन जो वो क्या कह रहे हैं, तो ऑप्शन आप काटिए। देखिए जल प्रदूषण की बात कर रहा है, जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। तो जल प्रदूषण में क्या जेबरा जाएगा? है बताइए, शेर जाएगा? शेर को कोई मतलब है नहीं ना। बचा मेढक और केंचुआ, केंचुआ तो होगा नहीं, बाकी बचा मेढक। तो यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉग। यहाँ हो गया ना ये। चलो ठीक है भाई, चलो भाई देखो ये आपका जो था जीएस का सेट जो है, जीएस का क्या है ये सेट है। क्वेश्चन रह गया था, बताओ इसका क्वेश्चन आंसर आ जाए, यही वाला है ना?
इसका पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, यानी कि पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए ये आपका जो है कौन सा था, ये आपका 23, ये आपका जो है वो 23 अगस्त और सेकंड शिफ्ट है। कौन सी है भाई, आप बोलोगे कि जी हाँ सेकंड शिफ्ट है, तो सेकंड शिफ्ट जो है वो यहाँ पर आती हुई, और 24 अगस्त की भी अगली शिफ्ट जो है कल सुबह आएगी, तो उसको भी लेकर के आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, जीएस के लिए आपको फटाफट देते जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में आपसे, और जिनका एग्जाम आने वाला है तो वो उनके लिए थोड़ा देख लीजिए भाई कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है तो उन्हें जरा क्लियर कर लो, साफ कर लो। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।